अस्सलाम वालेकुम डियर मेथड में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। आज हम बात करेंगे वेरिफिकेशन ऑफ द रिजल्ट ए बी होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स के ऊपर। यानी इसका मतलब ये है कि जब भी हम ए बी को मल्टीप्लाई करें और फिर इसका इनवर्स ले तो वो बराबर आएगा बी इनवर्स मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स के। एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 23। लेट ए एक मैट्रिक्स है जिसमें एलिमेंट्स या एंट्रीज कौन से हैं? -2, 1, 1 एंड 1। एंड भी दूसरा एक मैट्रिक्स है जिसमें एलिमेंट्स या एंट्रीज कौन से हैं? 2, 1, 3 एंड 2। सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले हम मालूम करेंगे ए बी का मल्टीप्लिकेशन। तो सबसे पहले हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड कौन सा है? ए बी होल इनवर्स। बोडमास या पेमडास रूल की रूल से सबसे पहले हमने ब्रैकेट के अंदर जो मौजूद मैट्रिसेस है उनको मल्टीप्लाई करना है। तो चलिए इसको मल्टीप्लाई करें। तो ए बी इज इक्वल टू ए मैट्रिक्स -2, 1, 1 एंड 1 मल्टीप्लाई बाय बी मैट्रिक्स 2, 1, 3 एंड 2। सबसे पहले हमने ये देखना होगा कि क्या ये दोनों मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए कन्फॉर्मेबल है कि नहीं। यानी इसका मतलब ये है कि अगर पहली मैट्रिक्स के कॉलम्स की तादाद दूसरे मैट्रिक्स के रोज की तादाद के बराबर आ गई तो तब जाके हम कहेंगे कि ये दोनों मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए कन्फॉर्मेबल है। तो दोनों को देखिए, पहला भी 2x2 मैट्रिक्स है जबकि दूसरा भी 2x2 मैट्रिक्स है। पहले में भी रोज की तादाद 2 है, कॉलम्स की तादाद भी 2 है, जबकि दूसरे मैट्रिक्स में भी रोज और कॉलम्स की तादाद 2 है। तो लिहाजा ये दोनों मैट्रिसेस मल्टीप्लिकेशन के लिए कन्फॉर्मेबल है। तो अब उसे मल्टीप्लाई करें। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए जो तरीका हम इस्तेमाल करते हैं वो तरीका ये है कि पहले मैट्रिक्स के रोज को हम मल्टीप्लाई करेंगे दूसरे मैट्रिक्स के पहली कॉलम के साथ। इसी तरह पहले मैट्रिक्स के पहली कतार को हम मल्टीप्लाई करेंगे दूसरे मैट्रिक्स के दूसरे कॉलम के साथ। इसी तरह पहले मैट्रिक्स के दूसरे रो को हमने मल्टीप्लाई करना है दूसरे मैट्रिक्स के पहले कॉलम के साथ। इसी तरह पहली मैट्रिक्स के पहली कतार को हम मल्टीप्लाई करेंगे दूसरे मैट्रिक्स के दूसरे कॉलम के साथ। और अगर कॉलम्स और रोज की तादाद मैट्रिक्स में ज्यादा हो तो ये तरीका हम रिपीट करेंगे। तो चलिए मल्टीप्लाई करें। इंप्लाइज दैट -2 मल्टीप्लाई बाय 2, फिर प्लस का निशान लगाएंगे, 1 मल्टीप्लाई बाय 3। फिर अब इसकी बारी है -2 मल्टीप्लाई बाय 1, फिर +1 मल्टीप्लाई बाय 2। अब इस कतार को हमने मल्टीप्लाई करना है इस पहली कॉलम के साथ। 1 मल्टीप्लाई बाय 2 +1 मल्टीप्लाई बाय 3। इसी तरह 1 मल्टीप्लाई बाय 1 +1 मल्टीप्लाई बाय 2 इंप्लाइज दैट -2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें। क्योंकि इसके साथ प्लस है और इस 2 के साथ माइनस का अलामत है, तो जब दो अनलाइक ऑपरेशन आपस में मल्टीप्लाई हो जाए तो हमें जाके वो माइनस देता है, और 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 4 +3 1 3। इसी तरह -2 मल्टीप्लाई बाय 1 -2 + 2 1 2।
2 multiply by 1 2 plus 3 1s are 3, 1 multiply by 1 1 plus 2 1s are 2, implies that माइनस 4 से 3 निकाले, माइनस 4 से 3 निकाले 1, और अगर मैं इस प्लस और माइनस को नजरअंदाज करूं तो बड़ा डिजिट कौन सा है 4, तो 4 के साथ जो अलामत है हमने वही अलामत लगानी है। माइनस 2 प्लस 2, 2 से 2 निकाले 0, इसी तरह 2 के साथ 3 ऐड करें 5, और 1 के साथ 2 ऐड करें 3। इस मैट्रिक्स को मैं नाम दूंगा इक्वेशन 1 का, इसको मैंने नाम दी इक्वेशन 1 का। अब क्या करना है, अब हमने मालूम करनी है ए बी होल इनवर्स। ए बी होल इनवर्स, इनवर्स के लिए हम एक फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं। वो फॉर्मूला क्या है, ए बी होल इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए बी डिवाइडेड बाय ए बी डिटर्मिनेंट। वो फॉर्मूला क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए बी डिवाइडेड बाय ए बी डिटर्मिनेंट। अब डिटर्मिनेंट क्या है और एडजॉइंट क्या है, इसके ऊपर मैंने एक डिटेल लेक्चर अपलोड की हुई है, आप जाके उसे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं कि एडजॉइंट क्या है और डिटर्मिनेंट हमने किस तरह मालूम करनी है। सबसे पहले मैं ए बी को डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखूंगा, ए बी डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, इससे ये ब्रैकेट के निशान हटा दूंगा, इसकी सबसे पहले मैं ए बी को डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखूंगा, ए बी डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, और इससे ये स्क्वायर ब्रैकेट का अलामत हटाऊंगा और इसकी जगह ये दो वर्टिकल लाइन ड्रॉ करूंगा, -1 0 5 एंड 3। अब डिटरमिनेंट मालूम करने के लिए हमने क्या करना है, ये जो मेन डायगोनल पे मौजूद एलिमेंट है हमने इसको मल्टीप्लाई करना है, फिर माइनस का निशान लगाना है, और फिर ये जो सेकेंडरी डायगोनल पर मौजूद एलिमेंट्स है इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। अगर जवाब 0 के बराबर आ गई तो हम कहेंगे कि ये एक सिंगुलर मैट्रिक्स है और इसका इनवर्स मालूम करना नामुमकिन है। अगर जवाब नॉट इक्वल टू 0 के बराबर आ गई तो तब जाके हम कहेंगे कि ये एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है और इसका इनवर्स मालूम करना मुमकिन है। तो 3 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करें, माइनस का निशान लगाए, 5 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करें, तो इंप्लाइज दैट 3 - 1 is -3, 5 multiplied by 0 0 is equal to -3 not equal to 0। यानी इसका मतलब ये है कि जब डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 के बराबर आ गई तो इसका इनवर्स मालूम करना मुमकिन है। अब हमने क्या करना है, ए बी का एडजॉइंट लेना है, ए बी का एडजॉइंट लेना है। अब ए बी कौन सा मैट्रिक्स है, इक्वेशन 1। जब हमने दो मैट्रिक्स ए और बी को मल्टीप्लाई की तो इससे जो हासिल हुआ है इक्वेशन 1, उस मैट्रिक्स का एडजॉइंट हमने लेना है। तो एडजॉइंट मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो मेन डायगोनल पर मौजूद एलिमेंट्स हैं यानी -1 और 3 को आपस में इंटरचेंज करेंगे। 3 को ले जाएंगे -1 की जगह पर और -1 को ले आएंगे 3 की जगह पर। इसी तरह जो सेकेंडरी डायगोनल पर मौजूद एलिमेंट्स हैं उनकी अलामात चेंज करेंगे, यानी जिसके साथ अगर प्लस का निशान है तो इसके साथ लगाएंगे माइनस, और अगर किसी एलिमेंट के साथ माइनस का निशान है सेकेंडरी डायगोनल में तो इसके साथ लगाएंगे प्लस का निशान। बस ये हो जाएगा इसका एडजॉइंट। तो 3 को ले जाइए -1 की जगह पर, -1 को ले आइए 3 की जगह पर। इसी तरह 5 के साथ कौन सा अलामत है, प्लस का, तो ये बन जाएगा माइनस, और 0 के साथ, क्योंकि 0 के साथ अगर मैं माइनस लगाऊं या प्लस लगाऊं तो अगेन 0 इसका मतलब है, तो 0 अपनी जगह। ये आ गई एडजॉइंट ऑफ बी। अब फार्मूले में पुट करें, ए बी होल इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए बी डिवाइडेड बाय
ए बी का डिटर्मिनेंट, ए बी का डिटर्मिनेंट। अब वैल्यूज पुट करें, एडजॉइंट ऑफ ए बी, ये मैट्रिक्स 3 0 -5 -1 और मल्टीप्लिकेशन में लगाइए इसके साथ ए बी का डिटर्मिनेंट जो कि -3 है। इंप्लाइज दैट अब मैंने क्या करना है, इस -3 को इस एडजॉइंट ऑफ ए बी के हर एलिमेंट के साथ हमने मल्टीप्लाई करना है। तो चलिए मल्टीप्लाई करें, -1/3 मल्टीप्लाई बाय 3, -1/3 मल्टीप्लाई बाय 0, -1/3 मल्टीप्लाई बाय -5 and -1/3 multiplied by -1 implies that 3 और 3 एक दूसरे के साथ कैंसल आउट हो जाएंगे, क्रॉस हो जाएंगे, बचा क्या -1। 0 को जिस डिजिट के साथ हम मल्टीप्लाई करें तो हमें देता है 0, तो हमें देता है क्या 0, तो 0। -5 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करें, क्योंकि ये दोनों अनलाइक ऑपरेशन है तो लिहाजा ये कन्वर्ट हो जाएगा प्लस में। तो 5 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें, 5 डिवाइड बाय 3 अपनी जगह। इसी तरह -1 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करें, +1 और डिवाइड बाय 3 अपनी जगह। इसको मैं नाम दूंगा इक्वेशन ए का, इसको मैंने नाम दी इक्वेशन ए का। इसका स्क्रीनशॉट ले, क्योंकि अब मैंने मालूम करना है P इनवर्स मल्टीप्लाई बाय A इनवर्स। अब मैं लूंगा राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड कौन सा है, P इनवर्स मल्टीप्लाई बाय A इनवर्स। लेकिन B इनवर्स और A इनवर्स में मैंने सबसे पहले मालूम करना है P इनवर्स। इनवर्स के लिए कौन सा फॉर्मूला हम इस्तेमाल करते हैं, एडजॉइंट ऑफ B डिवाइडेड बाय B डिटर्मिनेंट, डिवाइडेड बाय B डिटर्मिनेंट। तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट मालूम करें, B डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू B 2 1 3 2। पहले इन दो मेन डायगोनल को मल्टीप्लाई करें, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, फिर माइनस का निशान लगाइए और सेकेंडरी डायगोनल पर मौजूद जो एलिमेंट्स है वो क्या है 3 और 1, इसको मल्टीप्लाई करें तो 2 2 ज़ा 4 -3 1 ज़ा 3 इक्वल टू 1 नॉट इक्वल टू 0। अब मैंने मालूम करना है एडजॉइंट ऑफ B, एडजॉइंट ऑफ B। तो एडजॉइंट ऑफ B इज इक्वल टू B मैट्रिक्स कौन सा है, ये वाला। B मैट्रिक्स कौन सा है, ये वाला। एडजॉइंट के लिए हमने क्या करना है, ये जो मेन डायगोनल पर मौजूद एलिमेंट्स है उनको आपस में इंटरचेंज करेंगे और जो सेकेंडरी डायगोनल पर मौजूद एलिमेंट्स है उनकी अलामात चेंज करेंगे। तो चूंकि मेन डायगोनल पर मौजूद एलिमेंट सेम है तो इसको यू लिखे और इसके साथ प्लस है तो -3, इसके साथ b प्लस है तो -1। ये आ गई एडजॉइंट ऑफ B, एडजॉइंट ऑफ B। अब मैंने क्या करना है, B इनवर्स इज इक्वल टू, इस फॉर्मूले में सारी वैल्यूज पुट करें, सारी वैल्यूज पुट करें तो एडजॉइंट ऑफ B ये मैट्रिक्स 2 -1 -3 and 2 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 1, यानी इसका डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट। अब 1 को हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करें तो 1 चूंकि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, 1 को हम जब भी किसी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करें तो जवाब वही एलिमेंट आता है न कि 1। तो चाहे आप उससे मल्टीप्लाई करें या ना करें तो जवाब वही एलिमेंट्स आएंगे, जवाब वही रियल नंबर्स आएंगे। तो 2 -1 -3 and 2, इसको मैं नाम दूंगा इक्वेशन 2 का, इसको मैंने नाम दी इक्वेशन 2 का। अब हम मालूम करेंगे ए इनवर्स। ए इनवर्स के लिए मैं कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करूंगा, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट। तो चलिए पहले डिटर्मिनेंट मालूम करें, ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, ए मैट्रिक्स को इसी अंदाज में लिखे -2 1
1 एंड 1। क्या करें, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, इंप्लाइज दैट -2 मल्टीप्लाई बाय 1, फिर माइनस का निशान लगाइए और इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 1 मल्टीप्लाई बाय 1, तो -2 1 जा -2, -1 1 जा 1 is equal to -3 which is not equal to 0, which is not equal to 0। -2 और -1 क्योंकि दोनों माइनस है तो लिहाजा हम अमल करेंगे एडिशन का और अलामत लगाएंगे माइनस का, अमल करेंगे एडिशन का जबकि माइनस लगाएंगे माइनस का, जबकि अलामत लगाएंगे माइनस का। इंप्लाइज दैट अब एडजॉइंट ले ए का, एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू ए मैट्रिक्स कौन सा है, ये वाला। ये जो मेन डायग्राम पर मौजूद एलिमेंट है इसको इंटरचेंज करें, 1 को ले आइए -2 की जगह पर और -2 को ले आइए -1 की जगह पर, -2 को 1 की जगह पर। इसी तरह इन दोनों के अलामात चेंज करें, -1 एंड -1। ये हो गई एडजॉइंट ऑफ ए। अब फार्मूले में सारी वैल्यूज पुट करें तो ए इनवर्स इज इक्वल टू इंप्लाइज ए एडजॉइंट ऑफ ए, ये मैट्रिक्स 1 -1 -1 एंड -2 डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट। अब मैंने मल्टीप्लाई करना है 1/-3 को हर एलिमेंट के साथ, इस मैट्रिक्स के हर एलिमेंट के साथ, तो हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करें, -1/3 मल्टीप्लाई बाय 1, फिर -1/3 मल्टीप्लाई बाय -1, -1/3 मल्टीप्लाई बाय -1, -1/3 मल्टीप्लाई बाय -2 implies that 1 multiplied by -1 divided by 3, -1 multiplied by -1 plus 1 divided by 3, -1 multiplied by -1 plus 1 divided by 3, -1 multiplied by -2 plus 2 divided by 3। इसको मैं नाम दूंगा इक्वेशन 3 का। अब इसका मल्टीप्लिकेशन मालूम करें, किसका मल्टीप्लिकेशन मालूम करें, P इनवर्स और A इनवर्स का। तो चलिए लिखिए इंप्लाइज दैट P इनवर्स कौन सा मैट्रिक्स है, P इनवर्स ये वाला 2 -1 -3 एंड 2 मल्टीप्लाई बाय A इनवर्स कौन सा है, ये वाला -1/3 1/3 1/3 एंड 2/3। अब मल्टीप्लिकेशन का अमल करें, लेकिन सबसे पहले हमने ये देखना होगा कि क्या ये दोनों मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए कंफॉर्मेबल है कि नहीं। पहले के कॉलम्स की तादाद दूसरे के रोज की तादाद के बराबर है, तो पहले में कॉलम्स की तादाद 2 जबकि दूसरे में रोज की तादाद भी 2 है, तो लिहाजा ये दोनों मल्टीप्लिकेशन के लिए कंफॉर्मेबल है। तो अब मैं क्या करूंगा, इस पहले मैट्रिक्स के पहली कतार को हमने मल्टीप्लाई करना है दूसरे मैट्रिक्स के पहले कॉलम के साथ। इसी तरह पहली मैट्रिक्स के पहली कतार को हम मल्टीप्लाई करेंगे दूसरे मैट्रिक्स के दूसरे कॉलम के साथ। इसी तरह पहली मैट्रिक्स के पहली कतार को हमने मल्टीप्लाई करना है दूसरे मैट्रिक्स के पहली कॉलम के साथ। इसी तरह पहली मैट्रिक्स के दूसरे कतार को हम मल्टीप्लाई करेंगे दूसरे मैट्रिक्स के दूसरे कॉलम के साथ। और ये तरीका हम रिपीट करते जाएंगे अगर कॉलम्स और रोज की तादाद ज्यादा हो तो। इंप्लाइज दैट 2 मल्टीप्लाई बाय -1/3, फिर प्लस का निशान लगाएंगे, -1 मल्टीप्लाई बाय 1/3, फिर 2 मल्टीप्लाई बाय 1/3 प्लस -1 मल्टीप्लाई बाय 2/3 ब्रैकेट क्लोज, -3 मल्टीप्लाई बाय -1/3 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 1/3, फिर -3 मल्टीप्लाई बाय 1/3 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 2/3। इस तरफ आते हैं, इंप्लाइज दैट
2 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करें -2 डिवाइड बाई 3, फिर -1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें -1 और -1 को प्लस के साथ मल्टीप्लाई करें, यानी माइनस को प्लस के साथ मल्टीप्लाई करें तो माइनस, तो इससे जवाब आ जाएगा -1/3। फिर 2 को मल्टीप्लाई करें 1 के साथ, 2 को मल्टीप्लाई करें 1 के साथ 2 डिवाइडेड बाई 3, फिर -1 को प्लस के साथ मल्टीप्लाई करें माइनस, फिर 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें -2 डिवाइडेड बाई 3, -2 डिवाइडेड बाई 3। -3 को मल्टीप्लाई करें -1 के साथ तो +3 डिवाइडेड बाई 3, प्लस 2 को मल्टीप्लाई करें 1 के साथ 2 डिवाइडेड बाई 3, -3 को मल्टीप्लाई करें 1 के साथ -3 डिवाइडेड बाई 3, प्लस 2 को मल्टीप्लाई करें 2 के साथ 4 डिवाइडेड बाई 3, इंप्लाइज दैट क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर सेम है इसलिए इसका एलसीएम आ जाएगा 3, इसका एलसीएम आ जाएगा 3 और -2 -1 अपनी जगह। दोनों के डिनोमिनेटर क्योंकि इसके भी सेम है इसलिए इसका एलसीएम आ जाएगा 3, 2 से 2 निकाले। इसी तरह इसका भी डिनोमिनेटर सेम है तो 3 आ जाएगा, 3 के साथ 2 ऐड करें। इसी तरह इन दोनों के भी डिनोमिनेटर सेम है तो लिहाजा ये भी 3 आ जाएगा एलसीएम और -3 + 4 इंप्लाइज है -2 -1। अमल हम एडिशन के करेंगे जबकि अलामत माइनस का लगाएंगे, तो एडिशन का अमल करें 3 अलामत लगाए माइनस डिवाइडेड बाय 3, 2 से 2 निकाले 0 डिवाइडेड बाय 3 अगेन 0, 3 के साथ 2 ऐड करें 5 डिवाइडेड बाय 3, 4 से 3 निकाले 1 डिवाइडेड बाय 3 इंप्लाइज दैट 3 को 3 पे डिवाइड करें 1 और माइनस लग गई 0 अपनी जगह और 5 डिवाइडेड बाय 3 इसी तरह 1 डिवाइडेड बाय 3। इसको मैं नाम दूंगा इक्वेशन भी का, इसको मैंने नाम दी इक्वेशन भी का। अगर हम इक्वेशन ए और इक्वेशन भी पर नजर दौड़ाए तो यकीनन ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है। तो इसका मतलब ये है कि ए बी होल इनवर्स बराबर है भी इनवर्स मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स के, बी इनवर्स मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स की, और ये हो गई इसकी वेरिफिकेशन।